हेलो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको तीन चीजों को याद रखना होगा। फर्स्ट है एलिमेंट, सेकंड है एटॉमिक नंबर एंड थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2:6 जो कि आउटर मोस्ट सेल में रहता है। इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइए देखते हैं। दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, दोनों को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसको हर एक मॉलिक्यूल के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब जो ये ऑक्सीजन है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि ये इससे लेगा। सेम बस ये ऑक्सीजन है इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि ये इससे लेगा। ऐसे ही एक दूसरे से शेयर करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और ऐसा इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर। आइए देखते हैं वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो है हाइड्रोजन एंड सेकेंड है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2:6। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं एंड 1 ऑक्सीजन का, तो 1 ऑक्सीजन का यहाँ पर एंड 1 हाइड्रोजन का यहाँ पर एंड 1 हाइड्रोजन का यहाँ पर। अब जो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 एंड 1। अब जो ऑक्सीजन के 6 है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लेगा और ये हाइड्रोजन है ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लेगा। ऐसे करके एक दूसरे से ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। अब जो ऑक्सीजन है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि ये दोनों हाइड्रोजन से ले लेगा। ऐसे ये तीनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो कार्बन एंड एक ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2:4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2:6। अब जो ये आउटर मोस्ट सेल है इसको हम इनके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखते हैं कार्बन का 1 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। अब जो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 1 2 3 4, जो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब जो ये ऑक्सीजन है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि ये कार्बन से ले लेगा। सेम बस जो ये कार्बन है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो ये दोनों ऑक्सीजन से ले लेगा, तो 2 यहाँ से लेगा ये एंड 2 यहाँ से। अब जो ये ऑक्सीजन है इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि ये इस कार्बन से ले लेगा। ऐसे करके सारे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और एक ऐसा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बन का हो गया एंड ये ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है हमारे पास मीथेन। आइए देखते हैं मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब हमारे पास यहाँ पे भी 2 एलिमेंट हैं, फर्स्ट है कार्बन सेकेंड है हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2:4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी 1 होता है। अब आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो कार्बन का 1 मॉलिक्यूल से तो एक यहाँ पे रख देंगे हम एंड हाइड्रोजन के 4, तो चारों तरफ 1 1 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में हो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 2 3 4। अब जो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में हम वो भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 इसका 1 इसका 1 इसका एंड 1 इसका। अब जो ये हाइड्रोजन है ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। एक इसने लिया, एक इसने लिया, एक इसने लिया और एक इसने लिया। अब जो कार्बन है इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि ये चारों का हाइड्रोजन से ले लेगा। ये हो गया मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।